चलिए शुरू करते हैं 8वें लेक्चर के साथ जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। बात चल रही है 11th स्टैंडर्ड के फिजिक्स की और उसमें के साउंड नामक लेसन के 8वें लेक्चर से जुड़े हुए सवालों की। तो सवाल और उनके जवाबों के साथ हम हाजिर है वापस एक बार। शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, द स्पीड ऑफ साउंड वैरीज विथ। किसके बदलाव के ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड करती है? ह्यूमिडिटी ओनली, टेम्परेचर ओनली, रादर दोनों, प्रेशर ओनली, प्रेशर के ऊपर तो डिपेंड करती ही नहीं है। एंड ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर, पहले सवाल का जवाब है ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर, दैट इज ऑप्शन डी। दूसरा सेकंड क्वेश्चन क्या है? स्पीड ऑफ साउंड इज डैश, इज द डैश। स्पीड क्या होता है भाई? डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट लेंथ, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। लाजमी है जवाब बी होना, इट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। तीसरा सवाल, स्पीड ऑफ साउंड ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन डैश। स्पीड ऑफ साउंड किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो स्पीड ऑफ साउंड का डेफिनेशन हमारा जो आया है या फॉर्मूला जो आया है, वी कहेंगे इसको अभी, v इज इक्वल टू गैमा आर टी अपॉन एम। और इस फॉर्मूले के मदद से जो जवाब आएगा वो आएगा टेम्परेचर एंड कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर एंड कॉम्पोजिशन, दैट इज ऑप्शन बी, टेम्परेचर एंड कॉम्पोजिशन, दैट इज बी। चौथा सवाल, स्पीड ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू, हमारा और एक फॉर्मुलेशन है, रूट ऑफ गैमा पी अपॉन रो। स्पीड ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू, जवाब आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ v इज इक्वल टू रूट ऑफ e बाय रो में ये इलास्टिसिटी है। और लैप्लास ने कहा कि फिनोमेना आइसोथर्मल नहीं एडियाबैटिक है, और फिर ये आया, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। जवाब है क्या लेकिन? चौथा सवाल, स्पीड ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, जवाब है डी, फोर्थ ऑप्शन, जवाब है डी, फोर्थ ऑप्शन। पांचवा सवाल, द इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ साउंड ऑन इंक्रीजिंग विथ टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। टेम्परेचर बढ़ता है तो हमने एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट लिया था, v इज इक्वल टू v0 प्लस 0.61 इंटू टी, यानी हर डिग्री टेम्परेचर के बढ़ने के साथ 0.61 मीटर प्रति सेकेंड से स्पीड बढ़ता है। उन्होंने पूछा है हमको 10 डिग्री से क्या होगा। अगर 10 डिग्री है, t इज इक्वल टू 10, सो v इज इक्वल टू v0 प्लस 0.61 इंटू 10, दैट इज v0 प्लस 6, यानी 6 या 61 मीटर प्रति सेकेंड, 6 ना, हाँ 6.1, आई एम सॉरी, 6 या 6.1 मीटर पर सेकेंड से स्पीड बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, द increase in the speed of sound on increasing the temperature of the medium by 10 degree Celsius is 6.1 है, लेकिन ओके 6 मीटर पर सेकेंड। द आंसर इज बी, सेकंड ऑप्शन, द आंसर इज बी, सेकंड ऑप्शन। छठा सवाल, सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। इफ एयर प्रेशर इज डबल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एयर प्रेशर को डबल कर दो तो लगता है कि प्रेशर डबल हो गया तो वेलोसिटी √2 टाइम्स हो जाएगी, लेकिन हमको मालूम है v इज इक्वल टू रूट ऑफ गैमा p अपॉन रो। प्रेशर डबल कर दिया तो डेंसिटी भी डबल हो जाती है, स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर कोई असर नहीं होता है। स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, द स्पीड ऑफ साउंड विल रिमेन द सेम। इसलिए छठे सवाल का जवाब आएगा, if the air pressure is doubled the speed will remain the same, the answer is b, second option, the answer is b, second option। सातवां सवाल, द लैप्लास करेक्शन, न्यूटन ने बोला कि आइसोथर्मल है, लैप्लास ने बोला भाई आइसोथर्मल नहीं एडियाबैटिक है,
इसलिए वो जो 16% का गैप था वो ब्रिज हो गया। सो बात करते हैं उसकी। The Laplace's correction in the expression for velocity of sound given by Newton is needed because dash। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने कहा कि फिनोमेना ऑफ प्रोपोगेशन आइसोथर्मल है, लैप्लास ने कहा नहीं ये एडियाबैटिक है। सो दैट इज द करेक्शन। द आंसर इज बिकॉज दे प्रोपोगेट नॉट आइसोथर्मली बट एडियाबैटिकली। सातवें सवाल का जवाब आएगा सी, थर्ड ऑप्शन। सातवें सवाल का जवाब आएगा सी, थर्ड ऑप्शन। बात करते हैं आठवें सवाल की। The speed of sound waves having frequency 256 hertz, 256 hertz से निकलने वाला साउंड और 512 हर्ट्ज से निकलने वाले साउंड के वेलोसिटी में क्या अंतर होगा? फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, एयर में ये अधिक गति से ट्रैवल करेगा या ये अधिक गति से ट्रैवल करेगा? जवाब है एक किसी मीडियम में साउंड की गति जो है वो कांस्टेंट रहती है एंड v इज इक्वल टू n1 लैम्बडा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्बडा 2, दोनों ही सेम गति से ट्रैवल करेंगे इज द आंसर। बिकॉज जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट सेम। द आंसर इज सेम, बी, सेकंड ऑप्शन। चलिए नवा सवाल देखते हैं। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। The speed of supersonic wave as compared to sound। supersonic what you can say aircraft होते हैं जो ध्वनि के गति से अधिक स्पीड से ट्रैवल करते हैं, they are called supersonic jets and the speed of supersonic wave will be more than the speed of sound। the answer is supersonic है तो स्पीड साउंड की गति से ज्यादा है, तब बैंग करके शॉकवेव प्रोड्यूस होते हैं। सिलेबस में नहीं लेकिन बता के रखता हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ध्वनि की गति से अधिक अगर ट्रैवल करता है तो सुपरसोनिक कहलाता है एंड देन इट प्रोड्यूसेस समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज शॉक वेव्स। और यही सचिन तेंदुलकर के टेनिस एल्बो नामक बीमारी के लिए एज अ क्योर इस्तेमाल किया गया था। 10th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू लैप्लास, लैप्लास के अनुसार द एडियाबैटिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर एयर मीडियम इज गिवन बाय। हमने प्रूव करा है कि E is equal to gamma into P and the formula becomes V is equal to root of gamma P by rho and the answer over here is E is equal to gamma P। जवाब है A, फर्स्ट ऑप्शन। आज के 10 सवाल और कल के भी सवाल स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की गति के ऊपर, उसके अलग अलग फॉर्मूलेज के ऊपर, उसके अलग अलग डिपेंडेंसी फैक्टर के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। कल भी इसी सिलसिले में बात करेंगे। कल थोड़े कम एमसीक्यूज लेंगे। बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है उसकी। कल भी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज का काम यहाँ रोक देते हैं। आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।